students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen symmetric matrix and skew symmetric matrix, and I hope you remember the condition for both the matrices, for symmetric and for skew symmetric. कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन कंडीशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. नाउ दैट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A. ये कंडीशंस मैंने आपको दोनों बता दी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर. ठीक है, आज बात करेंगे इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आज का दिस. ठीक है, क्वेश्चन है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्ड दिख जाए तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए क्या, ये कंडीशन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. और जब भी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिखे स्क्यू सिमेट्रिक तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए ये वाली कंडीशन, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A. ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग में उसने बोल दिया A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि A का ट्रांसपोज करने पर दोबारा A मिलेगा और B का ट्रांसपोज करने पर दोबारा B मिलेगा, बिकॉज A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ आगे बोला प्रूव दैट AB माइनस BA. क्या प्रूव करवा रहा है, AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब A और B तो सिमेट्रिक हैं. अब आपको प्रूव करना है कि ये जो चीज है AB माइनस BA ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए. बात समझ में आ गई. तो पहले तो गिवन पार्ट और प्रूविंग पार्ट पे बात कर लें. गिवन में उसने हमें बताया हुआ है इट इज गिवन दैट A and B are symmetric matrices. ये गिवन चीज है. ठीक है, ये दोनों उसने आपको गिवन दिया हुआ है. तो अगर A और B सिमेट्रिक हैं then we have A transpose is equals to A and B transpose is equals to B. में सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा, A का ट्रांसपोज करने पर A मिलेगा और B का ट्रांसपोज करने पर B मिलेगा. ठीक है, प्रूव क्या करना है, AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक लाना है. तो पहले थोड़ा सा रफ में देख लें इधर साइड में, AB माइनस BA इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक. और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है दिस. ये कंडीशन है. तो ये कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा भाई, ये पूरी इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी ना भाई. A क्या है, एक मैट्रिक्स है. B क्या है, एक मैट्रिक्स है. मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स मिलेगी. अगेन BA को मल्टीप्लाई करोगे फिर एक मैट्रिक्स मिलेगी. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी. तो इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने पर आपको एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी. बात समझ में आई. तो आप अपने दिमाग में कंसीडर करके चलें कि ये एक सिंगल मैट्रिक्स है. ठीक है, मान के चलो कि ये एक सिंगल मैट्रिक्स है. अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिल जाए, माइनस ऑफ AB माइनस BA मिल जाए. बात समझ में आई. क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स दी है इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये साबित कर दूं कि इसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ दिस ये मिलेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हमारा. साबित हो जाएगा कि AB माइनस BA क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. बात समझ में आई. और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मान के चलो कि AB माइनस BA, लेट्स से इसको मैंने X बोल दिया. कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है X. ठीक है, अब आपको देखो ये जो X है, ये जो X है ये AB माइनस BA हमने कंसीडर कर लिया. अब इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब X का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ X मिल जाए. इसका मतलब ये X क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. और X को हमने किसके इक्वल माना था, इसके इक्वल. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी. तो कुल मिलाकर जो अभी मैंने इधर लिखा था वो आपको साबित करना है. ठीक है, तो मैं एक बार वापस लिख देता हूं, मैंने रब कर दिया. देखिएगा ध्यान से, अगर हम AB
माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है इसको नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये चीज अगर हम लेके आ जाएं तो कहानी खत्म है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कैसे आएगा, तो देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करेंगे हम ए बी माइनस बी ए से, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये तो हमें लेके आना है, ये तो हमें लेके आना है, साइड में लिख दिया मैंने उसको ना। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, हमने क्या काम किया, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा और क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है भाई। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज के ऊपर कि जब वो प्लस या माइनस होता है तो ट्रांसपोज अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस ट्रांसपोज को हम अंदर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी थी ना ऐसी, मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टी थी हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ठीक है। नाउ फर्दर a और b मल्टीप्लाई में है, तो हमने मल्टीप्लाई में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर a b मल्टीप्लाई में है और उसका ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर बदल जाता है। ट्रांसपोज जब अंदर आएगा तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। आई होप आपको याद होगा। चलिए भाई, तो इस ट्रांसपोज को हम अंदर लेके आ रहे हैं, तो अंदर लाओगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये ट्रांसपोज अंदर आएगा तो ए पहले हो जाएगा और बी बाद में हो जाएगा। क्लियर है। नाउ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो यहां पर बी ट्रांसपोज की जगह पर बी, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए माइनस अगेन ए ट्रांसपोज की जगह पर ए आ जाएगा और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी आ जाएगा, बिकॉज ए ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल गिवन है, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब आपको देखो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो दोबारा से क्या ए बी माइनस बी ए मिला, नहीं मिला, ये बी ए माइनस ए बी है। तो क्यों ना यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए, माइनस साइन क्या ले लें हम, कॉमन ले लें। तो यहां से जैसे आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इधर क्या, ये प्लस का हो जाएगा, दैट मींस ए बी, और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस बी ए। कहानी खत्म हो चुकी है। देखिए जरा, यही तो लाना था हमें, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पर क्या लाना था, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, एग्जैक्ट वही तो आ रहा है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या मिला, वही मैट्रिक्स मिली विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, और यही तो कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं, बस कंडीशन दिमाग में रखें कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये वर्ड इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बस एक काम आप कर लें, वो काम आपको क्या करना है, जो चीज वो आपसे प्रूव करवा रहा है ना, उसको आप रफ में सोचो कि हमें लेके क्या आना है। जैसे आपने बना लिया कि हमें लेके क्या आना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। जैसे हमने रफ में पहले ही बना लिया था कि हमें ये लेके आना था, ठीक है, तभी तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना शुरू किया और लास्ट में जब हम पहुंचे तो पता लग गया यही तो लाना था और यही चीज आ चुकी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी क्वेश्चन को वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को वो एमसीक्यूज बना के भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। देखिए एमसीक्यूज में कैसे पूछेगा, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन हो गया, अब एमसीक्यूज में कैसे पूछ लेगा, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए वो आपसे ये हटा देगा, ये चीज यहां से रिमूव कर देगा, बोल देगा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए बी माइनस बी ए इज, और इसके बाद कहानी खत्म कर देगा और आपको चार ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन दे देगा लेट्स से सिमेट्रिक,
बी ऑप्शन दे देगा स्क्यू सिमेट्रिक, और सी ऑप्शन दे देगा 0, और लेट्स से डी ऑप्शन आपको दे देगा आइडेंटिटी। बात समझ में आ रही है? उसी क्वेश्चन को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, पहले प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, अब उसने एमसीक्यूज बना दिया कि ए और बी सिमेट्रिक है, देन ए बी माइनस बी इज व्हाट, ए बी माइनस बी क्या है, चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब देखो जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे पहले हमारा जो फोकस है वो इन दोनों पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात चल रही है। क्वेश्चन के अंदर किस पे बात चल रही है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात चल रही है। तो पॉसिबिलिटी है किसकी आने की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने की। तो हम इन दोनों पे हमारा पहला फोकस जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, जैसा मैंने अभी सॉल्व करके बताया, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब काफी स्टूडेंट्स के तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि सर करना क्या है क्वेश्चन में, सिमेट्रिक प्रूव करें कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी सिमेट्रिक प्रूव करो। समझ आ रही बात? अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स को भी क्या प्रूव करो? सिमेट्रिक प्रूव करो। और अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए क्या है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना अच्छे से? बात चल रही है ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काम करना है हमें। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करो, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस वाली मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक पे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट। लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को हमने क्या अज्यूम कर लिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया। अब आप खुद देखिए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज करने पर दोबारा ए मिलेगा। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास आ गया। अब क्या प्रूव करना है? ये जो मैट्रिक्स दी हुई है बी ट्रांसपोज ए बी, इस मैट्रिक्स को अब सिमेट्रिक प्रूव करना है। इस मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली क्या है, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि सब तीन मैट्रिक्स हैं, बी ट्रांसपोज ए और बी। भाई तीन मैट्रिक्स हैं लेकिन है तो मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो तो एक ही मैट्रिक्स आएगी ना। तो उस एक मैट्रिक्स पे बात करनी है कि वो आपको सिमेट्रिक लेके आनी है। इसलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि इसको क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक प्रूव करना है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये आपको एक मैट्रिक्स देगी रिजल्टेंट। क्लियर है अच्छे से? अब आप खुद से सोचिए ये सिमेट्रिक कब होगी। तो अब हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। ठीक है, अगर बी ट्रांसपोज ए बी, अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। मतलब बी ट्रांसपोज ए बी आ जाना चाहिए। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, और ये सिमेट्रिक कब प्रूव होगी? जब इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा से यही मैट्रिक्स मिल जाए। इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुल मिलाकर हमें ये लेके आना है, हमें ये लेके आना है। अभी कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से। बी ट्रांसपोज ए बी, इसका एक बार ट्रांसपोज तो करके देखना पड़ेगा। भाई जब तक हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद सॉल्व करके देखो कि क्या मिलता है आपको। तो देखते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी था, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका हमने ट्रांसपोज करके देखा और देखते हैं क्या मिलता है। चलिए भाई
तो ना इस ट्रांसपोज को मैं अब अंदर लेके आ रहा हूं, और जब ट्रांसपोज अंदर आता है तो आपको पता है ना प्रॉपर्टी क्या लगेगी, यहां पर मल्टीप्लाई में है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इनटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, इस ट्रांसपोज को जब मैं अंदर लाऊंगा तो बी पे तो एक ट्रांसपोज ऑलरेडी है, एक ट्रांसपोज और लगेगा, ठीक है। और ये कौन है, ए बी पे भी ट्रांसपोज लगेगा, बट ए बी पहले लिखा जाएगा और बी ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। मतलब इसको आप सिंगल अज्यूम करो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। इसको आप सिंगल अज्यूम करो, इसको आप सिंगल अज्यूम करो। तो जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो ए बी पहले आ जाएगा, ए बी पहले आ जाएगा और उस पे ट्रांसपोज लग जाएगा, और ये बाद में चला जाएगा तो बी ट्रांसपोज तो था ही सही, एक ट्रांसपोज और लगेगा तो डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। और डबल ट्रांसपोज अगेन क्या देगा आपको, वही मैट्रिक्स दे देगा, बिकॉज वी नो दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, डबल ट्रांसपोज ए की इक्वल होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, इस ट्रांसपोज को फर्दर हम अंदर लेके आए। अब ये ट्रांसपोज दोबारा से अंदर आएगा तो बी पहले हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा। तो जब बी पहले हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी पे डबल ट्रांसपोज है तो इधर से क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्लियर है, कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल गिवन है। तो बी ट्रांसपोज इस ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख दें, ए, तो यहां पर आ जाएगा ए और यहां पर कौन है, बी। गिवन दिया था उसने आपको कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है। बात समझ में आई? अब जरा इसको देखो, इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज किया था हमने और ट्रांसपोज करने में दोबारा क्या मिल गया, दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी। इसका मतलब साबित हो गया कि बी ट्रांसपोज ए बी ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A सिमेट्रिक है देन ऑब्वियसली ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, तो हम यहां लिख देंगे कि भाई B ट्रांसपोज A B ट्रांसपोज करने पर हमें B ट्रांसपोज A B मिला, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे भाई, दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक तो सॉल्व हो गया कि अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब A को हम स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलेंगे, ठीक है। A को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलते हैं। नाउ लेट A बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया। अब अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन लगेगी, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A, ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम साइड में आ जाते हैं थोड़ा सा, तो साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा कि B ट्रांसपोज A B ये था, इसको अब क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। देन ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज करके देखना होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं और मुझे क्या मिल जाए, अगर मुझे मिल जाए माइनस ऑफ B ट्रांसपोज ए बी, अगर ऐसा मिल जाता है तो कहानी खत्म हो गई। हम बोल देंगे यस B ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही? तो हमें फाइनली ऐसा कुछ लेके आना है, लास्ट के अंदर सॉल्व करके ये चीज लेके आनी है, ठीक है। मैं रफ में बता रहा हूं इधर साइड में आपको कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी इसका हम अब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे और अब क्या लेके आएंगे, अब ये मैट्रिक्स लेके आएंगे विद नेगेटिव साइन। तो देखिएगा कैसे आएंगे। अगेन B ट्रांसपोज ए बी, B ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे वापस, तो फिर वही कहानी चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया था सेम वही ट्रांसपोज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो अगेन ए बी पहले आ जाएगा और B ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा, B ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज फिर अंदर आएगा तो B पहले आ जाएगा, A बाद में चला जाएगा, और B पे डबल ट्रांसपोज है तो B मिलेगा। बात क्लियर है? अब A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, अब A ट्रांसपोज इक्वल है माइनस A के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूं। अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस A, तो यहां पे आ जाएगा माइनस A।
साथ में कौन है बी, ये साथ में बी, ये माइनस साइन है, इसको मैं आगे ले सकता हूं, ठीक है, तो माइनस साइन आगे आ गया, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी। कहानी खत्म, यस कहानी खत्म हो गई, यही तो लाना था, बी ट्रांसपोज ए बी विद नेगेटिव साइन आ गया ना, बी ट्रांसपोज ए बी विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली जो मैट्रिक्स होगी बी ट्रांसपोज ए बी, ये भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। लास्ट में आप लिख देना फाइनली कि आपको फाइनल आंसर क्या आया। तो आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार देख लें क्वेश्चन क्या था, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करो, तो वो ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर बोला अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तो वो हमने नीचे शो कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट अच्छे से। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन में बोला है इफ B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट वेदर द मैट्रिक्स A B A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको गिवन में क्या दे दिया, B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। गिवन में दिया हुआ है B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, B ट्रांसपोज करने पर माइनस बी मिलना चाहिए। भाई स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये सिमेट्रिक होगी या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखते हैं ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए वो जो गिवन मैट्रिक्स होती है जिसको चेक करना होता है उसका हमें ट्रांसपोज करके देखना होता है। मतलब क्या बोल दिया मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स को चेक करना है ना कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या मिलता है, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, नाउ ए बी ए ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज करके देखना है। तो इसका हमने ट्रांसपोज किया, देखते हैं क्या होता है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले लगाया था। इस ट्रांसपोज को जब मैं अंदर लेके आऊंगा तो ए बी पे भी लगेगा ट्रांसपोज और ए पर भी लगेगा, बट ए वाला पहले आएगा और ए बी बाद में जाएगा। अगेन आप प्रॉपर्टी बताते हैं साइड में कि भाई ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इस ट्रांसपोज को अंदर लाओगे तो फिर वही चीज, इसको आप सिंगल अज्यूम करके सॉल्व करें, आसानी रहेगी। तो ए बी तो बाद में चला जाएगा, ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज तो पहले आ जाएगा। अब ये वाला ट्रांसपोज जब अंदर लाओगे तो डबल ट्रांसपोज लगेगा ना भाई, क्योंकि इस पे एक ट्रांसपोज ऑलरेडी था। अब ए बी लिखेंगे तो ए बी और ट्रांसपोज, बात समझ में आ गई। ए बी बाद पीछे चला जाएगा, ये पहले आ जाएगा ना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे दोबारा ए मिलेगा, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करने पर दोबारा से ए मिलेगा। इधर ए बी ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज जब अंदर लेके आओगे तो बी पहले आएगा, ए बाद में जाएगा। तो बी ट्रांसपोज पहले और ए ट्रांसपोज बाद में। नाउ गिवन में क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी। गिवन दिया हुआ है उसने आपको बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो यहां पर ये जो बी ट्रांसपोज है इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए ट्रांसपोज। अगेन इस माइनस साइन को हम आगे ले लें, तो जैसे आप माइनस साइन आगे लोगे तो ये हो जाएगा ए बी ए ट्रांसपोज। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था, ए बी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया था। मिला क्या, वही मैट्रिक्स मिली बट विद नेगेटिव साइन। ए बी ए ट्रांसपोज, ए बी ए ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स मिल रही है बट विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन किसमें होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में। किसमें होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में। तो साबित हो गया, तो आप यहां लिख देना, सो ए बी ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर यहां पर मैं आपको एक बात बता दूंगा, ठीक है। अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन आपके लिए, हालांकि सॉल्व तो मैं ही करवा दूंगा अभी,
बट फिर भी थोड़ा सोचिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप पोज करना और पोज करके सोचना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आपको आंसर दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स मैं आपको दे दूं, ठीक है? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, मतलब दोनों गुण एक मैट्रिक्स के अंदर हो, सिमेट्रिक के भी और स्क्यू सिमेट्रिक के भी? क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है? वीडियो पॉज करो और सोचो, ठीक है? अब मैं बताता हूं आपको। अगर हम एक नल मैट्रिक्स अज्यूम कर लें, क्या ले लें? एक नल मैट्रिक्स, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, ठीक है? अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो ये पॉसिबल है, लेकिन कब? जब आपकी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो और वी कैन से नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो। देखिएगा ध्यान से, अगर हम कोई नल मैट्रिक्स कंसीडर करें, कोई सी भी नल मैट्रिक्स आप ले लो, सपोज 0 0 0 0, ये मैंने नल मैट्रिक्स अज्यूम कर ली है, ठीक है? अब देखो, ये सिमेट्रिक भी है और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्यों? आप इसका ट्रांसपोज करो, कुछ भी कर लो, ठीक है? ट्रांसपोज करो अगर इसका, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? 0 0 0 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो है ना एलिमेंट भाई सारे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसका ट्रांसपोज करने पर वही आ गया, मैं आगे माइनस साइन भी लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट जीरो है, जीरो पे इफेक्ट पड़ता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव का। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले, एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि एक मैट्रिक्स ऐसी बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको आप सिमेट्रिक भी कह सकते हो, जिसको आप स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, बट वो रिलेटेड है किससे? सिमेट्रिक से और स्क्यू सिमेट्रिक से। मतलब अब जो पैटर्न आएगा उसमें एक मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, एक मैट्रिक्स हमें दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना होगा किस फॉर्म में? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो देखेंगे इस टॉपिक को बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।